मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार चलें, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह अपेक्षा करता है, और भविष्य ठीक वैसा ही बने जैसा उसने अपने मन में तय कर लिया है। लेकिन जीवन किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी ही लय में बहता है, और जो व्यक्ति इस प्रवाह के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है उसे संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी समझ है। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। तब जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने की प्रवृत्ति असुरक्षा से आती है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। जितना अधिक हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही अधिक चीज़ें टूटती हैं, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही जीवन सहज, संतुलित और स्वाभाविक हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी फूल को जोर से पकड़ लेना। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी पंखुड़ियाँ टूट जाएंगी, लेकिन अगर तुम उसे हल्के से थामो या छोड़ दो तो वह अपनी पूरी सुंदरता में खिलता रहेगा। जीवन भी उसी तरह है। जब तुम छोड़ते हो तब जीवन खिलता है। छोड़ने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, छोड़ना कायरता नहीं है, छोड़ना गहरा विश्वास है। इसका अर्थ है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। यह भरोसा करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए ठीक है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सजग स्वीकृति है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तब हम चिंता में जीते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं। यह चिंता धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाए आती है। लेकिन जिस क्षण हम भीतर से कहते हैं अब मैं छोड़ता हूँ, उसी क्षण मन हल्का हो जाता है, चिंता का बोझ गिरने लगता है। चिंता समाप्त होती है तो भीतर शांति जन्म लेती है, और यही शांति सबसे बड़ी शक्ति है। छोड़ना प्रेम को भी गहरा बनाता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी वास्तविक गहराई में उतरता है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। जहाँ पकड़ है वहाँ प्रेम नहीं, केवल कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति सच में प्रेम करना जानता है वही छोड़ना भी जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौटता है, और पहले से भी अधिक गहरा होकर। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज़ संघर्ष बन जाती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखो अब तक तुम्हारे नियंत्रण ने क्या सुधारा और क्या बिगाड़ा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीज़ें तुम्हारे अनुसार होंगी और जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे देखा तो समझ आया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। जीवन को तुमसे ज़्यादा जीवन खुद समझता है। इसे स्वीकार करना ही वास्तविक समझ है। छोड़ना इसी स्वीकार का नाम है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। हमें डर लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, सब कुछ खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता से नहीं। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। तब तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में कभी कोई कमी थी ही नहीं। पकड़ ने केवल तुम्हें अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि सब कुछ अस्थाई है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है। यही अस्थायित्व जीवन को सुंदर बनाता है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो जीवन बोझ बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायित्व को स्वीकार नहीं करते। हम चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो हर क्षण नया लगने लगता है, हर अनुभव अनमोल हो जाता है। छोड़ना निष्क्रियता नहीं है।
तुम पूरी सजगता और आनंद से कर्म करते हो, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक कर्मयोग है। रिश्तों में छोड़ना सबसे जरूरी है। जब तुम किसी को कहते हो तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम पकड़ रहे हो। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो अगर सामने वाला ठहरता है तो प्रेम से ठहरता है, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाता है तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। छोड़ना जीवन को हाँ कहना है, पकड़ हमेशा ना है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकृति में शांति है। चिंता, तनाव और पकड़ शरीर में भी बीमारी बन जाती है। जब मन कसता है तो शरीर भी कस जाता है, और जब तुम छोड़ते हो तो शरीर भी ढीला पड़ता है। स्वास्थ्य अपने आप लौटने लगता है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। इसका अर्थ यह मान लेना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा, और यही भरोसा तुम्हें हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है। पकड़ कैद है, छोड़ना स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता ही असली आनंद है, यही मुक्ति है। अंततः छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल सांत्वना नहीं है, यह जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है, और जद्दू में सांत्वना नहीं दो। ऐसे ही पकड़ गिरती है, जीवन अपने आप सही होने लगता है। जब पकड़ गिरती है तब पहली बार मनुष्य जीवन को सुन पाता है। अभी तक वह इतना व्यस्त था अपनी योजनाओं, डर और अपेक्षाओं में कि जीवन की फुसफुसाहट उसे सुनाई ही नहीं देती थी। जीवन हमेशा संकेत देता रहता है, लेकिन पकड़ा हुआ मन उन संकेतों को शोर समझ लेता है। छोड़ना उस शोर से बाहर आना है। तुमने देखा होगा जब तुम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो तब चीज़ें उलझ जाती हैं, और जब तुम थक कर पीछे हट जाते हो तब अचानक रास्ता साफ दिखने लगता है। ये संयोग नहीं है, ये जीवन का नियम है। जितना तुम हस्तक्षेप करते हो उतना जीवन रुकता है, और जितना तुम भरोसा करते हो उतना जीवन बहता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है, क्योंकि उसे भविष्य का डर है, लेकिन भविष्य कभी मन के हाथ में रहा ही नहीं। भविष्य तो सदा अज्ञात है, और यही अज्ञात जीवन को रोमांचक बनाता है। बन आपको सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन एक मृत कहानी बन जाता, लेकिन मन इस अज्ञात से डरता है, इसलिए वह पकड़ बनाता है। छोड़ना इस डर से मित्रता करना है। यह कहना है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह स्वीकार ही साहस है, और यह साहस ही तुम्हें हल्का करता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ भी यही है, छोड़ना। ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है। ध्यान तब घटित होता है जब तुम करना छोड़ देते हो। जब तुम मन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, विचारों को हटाने की कोशिश नहीं करते, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। क्योंकि मन को शांति चाहिए ही नहीं, उसे केवल हस्तक्षेप से मुक्ति चाहिए। जब तुम ध्यान में बैठते हो और कहते हो जो आए आने दो, यही छोड़ना है। विचार आते हैं जाते हैं, भावनाएं उठती हैं गिरती हैं, तुम केवल साक्षी बने रहते हो, और इसी साक्षी भाव में एक गहरी शांति उतरती है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से प्रकट होती है। लोग पूछते हैं आनंद कैसे पाया जाए। सही प्रश्न ये नहीं है, सही प्रश्न ये है दुहक को कैसे छोड़ा जाए। आनंद कभी खोया ही नहीं था, तुमने केवल उस पर पकड़, अपेक्षाएं और डर रख दिए थे। जैसे ही तुम छोड़ते हो आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। इसीलिए आनंद को पाने की कोशिश मत करो, कोशिश हमेशा दूरी बनाती है, छोड़ना निकटता लाता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी समझ से बाहर होगा। लोग तुम्हें छोड़ेंगे, योजनाएं टूटेंगी, सपने बिखरेंगे, मन इन्हें असफलता कहेगा, लेकिन जीवन इन्हें परिवर्तन कहता है। हर टूटन एक नए द्वार की तैयारी होती है, लेकिन जब तुम पुराने को पकड़े रहते हो तो नया प्रवेश नहीं कर पाता। छोड़ना पुराने को विदा करना है, और विदा करना कृतज्ञता के साथ हो तो पीड़ा नहीं होती।
तुम कह सकते हो जो था उसके लिए धन्यवाद, अब जो आ रहा है उसके लिए मैं खुला हूं। यह ओपननेस ही ध्यान है, यह ओपननेस ही प्रेम है, यह ओपननेस ही आनंद है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब तुम किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहते। सफलता आए या असफलता, प्रशंसा मिले या आलोचना, कुछ भी तुम्हें हिला नहीं पाता, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर हैं, बाहर नहीं। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता सच्ची स्वतंत्रता है। छोड़ना तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, उल्टा यह तुम्हें अधिक जीवंत बनाता है। अब तुम डर से नहीं, आनंद से कर्म करते हो। अब तुम मजबूरी से नहीं, उत्सव से जीते हो। जीवन फिर से बोझ नहीं, एक नृत्य बन जाता है। और जब जीवन नृत्य बन जाता है तब हर पल साधारण नहीं रहता, तब साधारण क्षण भी पवित्र हो जाते। चाय पीना, चलना, सांस लेना, सब में एक मधुरता उतर आती है। यही हर पल आनंद के साथ जीना है। आनंद कोई विशेष अनुभव नहीं है, आनंद जीवन की सहज गंध है, जो तभी आती है जब तुम पकड़ छोड़ देते हो। और अंत में एक बात बहुत साफ समझ लेना, जीवन तुमसे पूर्णता नहीं मांगता, जीवन तुमसे केवल उपस्थिति मांगता है। तुम जैसे हो, जहां हो, उसी क्षण में पूरी तरह मौजूद हो जाओ, यही पर्याप्त है। जीवन को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, जीवन पहले से ही ठीक है। सुधारने की जरूरत केवल तुम्हारी दृष्टि को है। जब तुम कहते हो जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तब तुम वर्तमान को टाल रहे हो। और जो वर्तमान को टालता है वह जीवन को टाल देता है, क्योंकि जीवन कभी भविष्य में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी होता है। छोड़ना इस अभी में लौट आना है। तुम्हें कहीं और नहीं पहुंचना है, तुम्हें कोई और नहीं बनना है। तुम्हें बस इतना करना है कि जो हो उसे पूरी स्वीकृति से स्वीकार कर लो। जिस दिन तुम अपने आप से कहना सीख लोगे जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतर आएगी। और ध्यान रखना, यह शांति उत्साह की विरोधी नहीं है, यह शांति जीवन को और रंगीन बना देती है। अब तुम हंसते हो तो पूरे मन से, रोते हो तो पूरे सच के साथ। अब कुछ भी आधा नहीं रहता, आधा जीवन पकड़ में जीता है, पूरा जीवन छोड़ने में। जब तुम छोड़ देते हो तब डर का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि डर भविष्य में रहता है और छोड़ना तुम्हें वर्तमान में ले आता है। और वर्तमान में डर नहीं होता, केवल जीवन होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि आनंद कोई विशेष क्षण नहीं है, आनंद जीवन का स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव जलना है, जैसे फूल का स्वभाव खिलना है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव आनंद है। तुमने बस उस पर बहुत सारी परतें चढ़ा दी थी, डर की, अपेक्षा की, तुलना की, नियंत्रण की। छोड़ना उन परतों को गिरा देना है। और जैसे ही परतें गिरती हैं आनंद प्रकट नहीं होता, आनंद याद आ जाता है। यही घर है, यही क्षण है, यही जीवन है। और अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये फिर हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन अगर तुम बस इसे होने दोगे तो यह तुम्हें अपने भीतर समा लेगा। इसलिए कुछ भी पकड़ो मत, कुछ भी रोको मत, कुछ भी बनो मत, बस हो जाओ। और जब तुम ऐसे हो जाते हो तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी संघर्ष के तुम हर पल आनंद के साथ जीने लगते हो।